ईश्वर की कृपा से हमें ये सुनहरा मौका मिला है कि हम कुछ पल उनके सिमरन में लगा सकें, उनके पास बैठ सकें। परम पिता परमेश्वर के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। 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 हे प्रभु, आप भक्तवत्सल हैं, आप दयालु हैं, आप हम पर कृपा करें, हमारा अति उत्तम अच्छा ध्यान लगे, हम संसार के झंझटों को छोड़ कुछ देर आपके पास बैठ सकें। आपकी अनुभूति हमारे साथ बनी रहे, हमारी सहायता करें। आपके ध्यान द्वारा हम आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर सकें। गायत्री मंत्र द्वारा प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखें। एक बार अपने आसन का निरीक्षण कर लें। यदि हिलाना डुलाना हो, कोई परिवर्तन करना हो तो अभी कर लें। इसके बाद शरीर को हिलाना नहीं है। 3 बार प्राणायाम करेंगे। अपनी सुविधा से बाह्य, अभ्यंतर या स्तंभवृत्ति, जैसा आपका अभ्यास हो। यदि भोजन अभी किया हो, पेट में भोजन हो और भारीपन हो तो केवल दीर्घ श्वसन कर लें। लंबी गहरी सांस अंदर लेना और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ना। चित्तवृत्ति अनंत में ईश्वर के साथ लगी रहे। गहरी सांस अंदर लेना ओम, गहरी सांस बाहर छोड़ना ओम। जैसा आपका अभ्यास हो, जो प्राणायाम आपको अच्छा लगे। आपकी सबकी प्रैक्टिस अच्छी है, 3 प्राणायाम कर लें। सांस अंदर लें ओम, सांस बाहर छोड़ें ओम। प्राणायाम से मन शांत और स्थिर हो जाता है। अपनी सांसों का निरीक्षण करें। बिना किसी प्रयास के सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। ईश्वर ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये कैसी जीवनदायिनी क्रिया है। सांसों में अपना मन लगाएं। मन और शांत हो गया है। शरीर और सभी इंद्रियां इसी कार्य में लगी हैं। एक बार मन की दृष्टि से शरीर के सभी अंगों में गुजार लें। एक मन की दृष्टि को शरीर के सभी अंगों में से गुजार लें। पूरे शरीर को देखें और शिथिल करते जाएं। सिर से लेकर गर्दन, पीठ, कंधे, दोनों भुजाएं,
हाथ, दोनों टांगे, दोनों पैर, शरीर का आगे का भाग, गर्दन, चेहरा, कहीं कोई तनाव नहीं है। अगर है तो उसे ढीला छोड़े। मेरुदंड में से भी 2 बार मन को ले जाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। शरीर और अपनी आत्मा को पृथक पृथक अनुभव करें। देखें कि शरीर के सब अंग खुद को देख रहे हैं या कोई और सत्ता है जो उन्हें देखती है। शरीर की अपनी कोई इच्छा या क्रिया नहीं है। यह मेरी आत्मा है जो इच्छा करती है और क्रिया करवाती है। इस बात का अनुभव करें। जहां आपका अभ्यास हो शरीर में, वहां उस आत्मा का अनुभव करें। देखें कि यह इच्छा कहाँ से उत्पन्न हो रही है। वही मैं हूं। मैं का मतलब है एक सत्तावान आत्मा। भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर ने मानव शरीर में इस आत्मा का योग किया है। अपने जन्म से लेकर अब तक कितनी अनगिनत सांसें दी हैं मेरे प्रभु ने मुझे। वो तो हर पल बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दिए जाते हैं। ये सुंदर सृष्टि जैसे उन्होंने मेरे लिए ही बनाई है। पल पल पर हर कार्य में वो मेरा साथ देते हैं। बिजली, वायु, फूल, फल, जल, सब कुछ तो उन्होंने मेरे लिए, सबके लिए प्रदान किया है। क्या मैंने कभी उनका धन्यवाद किया है? क्या मैं उनके साथ बैठता हूँ, कभी उन्हें कहता हूँ, पिताजी आप मुझे कितना कुछ देते हैं, आप मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाते हैं। ईश्वर के साथ अपना प्रिय संबंध स्थापित करें, जो भी आपको अच्छा लगे। वो ही हमारे परम पिता है, माता है, बंधु है, सखा है। कोई और हमारे साथ सदा रहने वाला नहीं है। हम में इतनी कमियां होने पर भी ईश्वर कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। जब हम संसार के कर्मों में लिप्त रहते हैं, क्या हम उन्हें याद करते हैं? हम अपने रागों में, द्वेषों में भटक जाते हैं, अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। ये सब हमारे बंधन है। यदि हम क्रोध, मोह, मत्सर्य, दूसरों से ईर्ष्या करना, कटु वचन बोलना, इन सब बंधनों में ही फंसे रहेंगे, ईश्वर के प्रिय हम कैसे बन पाएंगे? केवल उनकी उपासना हम कैसे कर पाएंगे? अपने इस इन जन्म जन्म के बंधनों से हमें मुक्त होना है। हमें ईश्वर का स्नेह पाना है, उनमें अपना मन लगाना है। ईश्वर सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है। उनके इसी गुण आनंद स्वरूप गुण में हम अपना मन लगाएं। जब भी हम उनके समीप बैठते हैं, जब भी हम उनकी उपासना करते हैं, मन यदि एकाग्र हो जाए तो हमें ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जो आनंद उन्होंने ही दिया है और सिर्फ उनसे ही मिलता है। जीवन में सभी सुखों के साथ दुख बंधे हैं,
बस ईश्वर का आनंद ही एक ऐसा आनंद है जो केवल आनंदमय है और हमें पूर्णता सुख देता है। ईश्वर के आनंदमय स्वरूप का अनुभव करें। ईश्वर सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है। गुरुजन कहते हैं, सुने सुनाए भजन नहीं गाने पड़ते, जब उनसे हमारी प्रीति बढ़ती है। भजन स्वतः ही फूटते हैं। मेरे मन में आजकल ये लाइनें गूंजती हैं। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। 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 यदि मन इधर उधर जा रहा है या चित्त की वृत्ति भटक रही है, तो गायत्री मंत्र का या परमपिता परमेश्वर के निज नाम ओम का सहारा लें, जाप करें। अगर ये कुछ पल भी जो हमें उनके साथ मिले थे, ये भी हमने व्यर्थ गंवाए और उनका नाम लेने में, उनकी उपासना करने में न बिताए, तो हमारा कितना नुकसान है। हम इतनी देर भी उनके साथ न बैठ पाए।
ईश्वर न्यायकारी हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। वो हमें दुखों से, कष्टों से हमें प्रेरणा देकर दूर रखते हैं और हमसे अंदर से, अंतर्मन से प्रेरणा देकर हमसे अच्छे कर्म करवाते हैं, सदा मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर के कितने अनगिनत गुण हैं, हम उनके गुणों का विचार करें। और पिता को वही बालक प्रिय है जो उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करता है। उनके गुण लेश मात्र भी हम में आए, हम उनकी तरह सबसे स्नेह करने वाला, सबके साथ प्रीति रखने वाला, मन से, वचन से, कर्म से किसी का बुरा ना करने वाला, न चाहने वाला, न सोचने वाला, ऐसे बने। सदा उनकी उपासना में रहें, सुबह से लेकर रात तक उनके साथ संबंध बनाकर रखें, उनका धन्यवाद करते रहें, उनकी एक एक देन के लिए उनका धन्यवाद करते रहें। जो कुछ भी हमारे पास है इस धरती पर, सब उनका दिया हुआ है। उन्हीं के दिए हुए पदार्थों से हम उन्हीं के दिए हुए कर्म कर रहे हैं। किसी भी चीज को हम अपना कहने के लायक हैं? कुछ भी हमारा है हमारे साथ जाएगा? सब कुछ उनका दिया हुआ है, हम उन्हें एक पल भी याद नहीं करते। एक और लाइन है जो आती है, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। जब भी अंतरात्मा की आवाज बताती है कि मैं कुछ ठीक नहीं कर रही, यह भावना या कर्म मुझे ईश्वर के समीप नहीं ले जाएगा, दूर ले जाएगा, तो यही लाइनें मन में दोहराती हूँ। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। अपने आप चित्त की वृत्ति ईश्वर में लौट जाती है, मेरी कमियां कम होती हैं। इसी प्रकार ईश्वर को पुकारें, वे मदद करते हैं।
सचेत रहे, निद्रावृत्ति में नहीं जाना है। कमर गर्दन सीधी रहे। चित्त की वृत्ति अनंत में, ईश्वर में। सांस अंदर आए, ओम। सांस बाहर जाए, ओम। ईश्वर के समीप बिताए इन पलों में जो बहुत अच्छी अनुभूति रही, उसे एक बार दोबारा से बनाने की कोशिश करें। जो हम ईश्वर में ध्यान लगा पाए, जो हमारी अच्छी स्थिति बनी, वो ईश्वर की कृपा। जो हम नहीं कर पाए, वो हमारी न्यूनता। प्रभु हमारी पात्रता बढ़े, हम ईश्वर के और समीप जा सकें। दीन दुनिया के सब विचार और सब वृत्तियां छोड़कर ईश्वर की उपासना में बैठ सके। ईश्वर हम पर यही दया करें।
धन्यवाद करते हैं हम परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने अपने साथ बिताने के लिए हमें ये पल दिए, अपने समीप बैठने की आज्ञा दी, हमारी मदद की। धन्यवाद करते हैं गुरुजनों का, भक्त पुरुषों का, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, हमारा हाथ पकड़कर ईश्वर के समीप ले जाने का मार्ग दिखाया। धन्यवाद माता पिता का, जिन्होंने हमें ये संस्कार दिए कि हम परमपिता परमेश्वर के करीब बैठने की कोशिश कर सकें। सभी विद्वान जनों का, गुरुजनों का धन्यवाद। का समय है 15 मिनट का। सब अपने अपने स्तर पर करेंगे। माता के रूप में परम प्रभु परमात्मा जो मेरे साथ है, उनके साथ संबंध जोड़ते हुए, माँ के गुणों को स्मरण करते हुए, क्या मेरे पिता, मेरी माँ, जगत जननी माँ में भी वही गुण है? उन्हीं गुणों से तुलना करते हुए उस परम पिता को माँ के रूप में स्वयं को समर्पित करते हैं। ये जगत जननी हम सबकी माता है। उन्होंने ही मेरी माँ को भी, संसार की माँओं को ये भावना वात्सल्य के भाव उस प्रभु ने ही प्रदान किए। इस प्रकार से उस प्रभु के साथ जुड़ते हुए, माँ का संबंध जोड़ते हुए संबंध जोड़े, उपासना करें। वो हमसे दूर नहीं, मेरे भीतर ही है, यह मानते हुए, इस बात को जानते हुए जुड़ जाएंगे जगत जननी माँ के साथ। हे माँ, हम जानते हैं संसार की माँ अपने बालक को एक क्षण भी अपने से दूर नहीं करना चाहती। वो अन्य कार्यों में व्यस्त होते हुए भी मन से अपने शिशु के साथ बनी रहती है, पर वे बाहर से ही ध्यान रख पाती है। पर हे प्रभु, आप तो अंदर से भी हम अपने बालकों का ध्यान रखते हैं। माँ बाहर से भोजन देती है, आप अंदर से भी हमारा पोषण करते हैं। चिंतन करें इस सत्यता को जानते हुए। सांसारिक माँ का संबंध क्षणिक है, कुछ सालों के लिए है, और फिर वो हमसे दूर रहती हैं, मुझ में प्रवेश नहीं कर सकते। पर हे माँ, आप तो जन्मों जन्मों से हमारे साथ हैं, कभी भी हमसे अलग होती ही नहीं। अनुभव करें उस जगत जननी को अपने साथ। माँ के वात्सल्य में भावना अभी भी मेरे इस प्रभु में, मेरी इस माँ में है।
अपना संबंध जोड़ते जाएं। प्रभु ने तो मेरे साथ संबंध जोड़ा है, मैं ही नहीं जोड़ पाती। हे जगत जननी, आप सब सांसारिक माँ की भी माँ हो। संसार की माता बच्चे का ध्यान रखती है, पर स्वयं का भी रखना होता है। वह स्वयं सोती है, खाती है, पर आपको उन सब की आवश्यकता ही नहीं है। आप हर पल जागते हुए हम सबका ध्यान रखते हैं। हम सो जाते हैं तो भी हमारे जीवन को आप ही चलाते हैं। अनुभव करें जगत जननी की सर्वकंपा को, कृपा को। जगत जननी हर पल हर क्षण हमारे साथ रहने वाले माँ, यदि मैं आपकी उपस्थिति को अनुभव करती हूँ, सदैव आपके स्नेह को, वात्सल्य को प्राप्त करती हूँ, तो मैं संसार में कभी भी अकेली हो ही नहीं सकती। आपका संग, आपका स्नेह हर पल हर क्षण हमको मिलता ही रहता है। मुझे ऐसा सुपात्र बना दीजिए कि मैं आपकी इस कृपा को सदैव अनुभव करती रहूं। जैसे एक बालक माँ की गोद में निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, मैं भी स्वयं को आपकी गोद में अनुभव करते हुए सदैव निश्चिंत, निशंक और निर्भय बने रह सकती हूँ। अपने इन भावों को प्रकट कीजिए, अपने ही भीतर विद्यमान।
के सामने। वात्सल्यमयी माँ, हम सब की सब आवश्यकताओं को जानने वाली माँ, निरीक्षण करें क्या हम इस जगत जननी माँ के साथ अपना संबंध जोड़ पाए, माँ का सा संबंध जोड़ पाए क्या? क्या हम सचमुच इन्हें माँ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? हे माँ, मुझ में कमी है। आप तो सचमुच माँ का व्यवहार करते हैं, माँ का स्नेह देते हैं हम सब बच्चों को और सब आत्माओं को, पर हम ही आपको नहीं समझ पाते, आपका आश्रय नहीं दे पाते। मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मैं सचमुच आपकी योग्य संतान, आपका योग्य बालक बनने की योग्यता को प्राप्त कर सकूं। आपको मां स्वीकार करते हुए, जो कि आप सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ, सर्वज्ञ हैं, मैं स्वयं का समर्पण कर सकूं, आप में समर्पण कर पाऊं, ऐसी योग्यता मुझ में दे दीजिए मां। इन भावों को मन में रखते हुए सचमुच समर्पण के भाव मन में बनाते हुए उस प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएं और अपनी सांसों को अनुभव करें। संसारिक माँ मेरी ये सांसें नहीं चला सकती, ये आपकी ही सामर्थ्य है। आप ही जब तक जीवन है मेरी सांसें चला रही हैं। अपने शरीर की अनुभूति, माँ ने मुझे जन्म दिया पर बनाया इस शरीर को आपने ही। दोनों हाथों के स्पर्श को अनुभव करते हुए धीरे धीरे गति दें, उंगलियों को चलाएं, हाथों को जोड़कर अपने हृदय पर रखेंगे, श्रद्धा से पूरित हृदय पर। और जगत जननी माँ का जो मेरे साथ ही है, मेरे हृदय में मुझ आत्मा के साथ का धन्यवाद करेंगे। हे माँ, आपने हमें ऐसा सुअवसर दिया
अपनी सब संतानों को, हम संतानों को अपने स्मरण का अधिकार दिया। हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने सभी गुरुजनों का, पूर्वजों का, जिन्होंने हमें यह मार्ग दिखाया। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। भीतर ही खोलें, बंद करें और सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। सबका धन्यवाद। सुमेधा जी का विशेष धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। थोड़ा बस समय कम मिला, बाकी आपने बहुत अच्छा करवाया। सबको नमस्ते जी, सबका धन्यवाद जी। सुमेधा जी का आज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ध्यान लगाया। धन्यवाद सुमेधा जी। वो तो बहुत घबरा रही थी। बहुत अच्छा, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छी तरह बोले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सुमेधा जी ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान लगवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद ईश्वर से। एक घड़ी भी था, आधी घड़ी भी लग गए, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे अगले बार के लिए कौन करेगा बता देना। ज्योति जी आप करोगे? शारदा बहन जी आप? अब भी नहीं कर पाऊंगी मैं। ज्योति माता जी, नीलम जी, मैं आपके क्या काम लूं? बहुत अच्छा आप कराते हैं, बस मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है। वेद कुमारी जी, बच्चों दे, मैं मतलब सबके लिए कह रही हूँ, मैं एक एक का नाम आप डिस्कस कर लो। हमारी वाणी में इतना मिठास नहीं है जितना आज सुमेधा ने बोला है। तो सब बहुत अच्छा लगा है। सुमेधा से ही करवाना कल भी। कर तो नहीं हो पा रही हमारी। नेक्स्ट वीक आएंगे, आगे भी कब आएंगे। मैंने पहले ही बोला कि सबको एक एक चांस तो मिलता जाए ना पहले, फिर उसके बाद। नमस्ते जी आपको, सबको नमस्ते। भाई मेरे को मैसेज दे देना। बचना देवी, बचना गुप्ता जी आप करवाएंगे जो भी। नीलम जी, ठीक है। तो क्या? मेरे मैसेज कर देना जिसने करवाना हो की बार, या सोमवार मंगलवार को तो मैं करवाती हूँ, बुधवार बता देना और फिर अगले दिन करवाने के लिए। किसको कह रहे हो आप? मैं तो सभी को बारी बारी सबको कह रही हूँ, सबका नाम ले रही हूँ। जो भी जिसकी भी इच्छा हो, जो भी करवाना चाहे। हाँ, अभी मैं नहीं करवा सकती। अच्छा अभी चलो मैं ठीक है। तैयारी करूंगी। हाँ हाँ, तो एक हफ्ते के है समय। अभी नहीं, अगले अभी मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी। मैं कभी बोली नहीं हूँ, कभी ऐसा नहीं किया, कोशिश करूंगी। ठीक है जी। तो और जितने भी हैं उनमें से जो भी देना चाहिए अपना नाम बता देना। अगले मंगलवार तक भी कर लेना, तो मंगलवार को बता देना, बुधवार को भी करवाना है। ठीक है, ठीक है जी। चलो सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद, सबका। कंचन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेधा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मैं थोड़ा सा काम है, वो बुला रहे हैं। ठीक सबके है, साथ ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, इस सभा का, ध्यान सभा का बहुत आनंद आया। चलो नमस्ते जी। हाँ जी, सुमेधा जी सुन रहे हो ना? सबको आनंद आया, कोई वो नहीं। मुझे तो बहुत आनंद आया। हाँ नहीं, सभी बाकी को आया, आपको कैसा भी कह रहे हैं। हम्म अच्छा जी, नमस्ते जी। दीदी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी।